This is English class. Today we will read and discuss about the poem An Elegy written in Country Churchyard. एक शोक गीत जो गांव के कब्रिस्तान में लिखा गया है, इस कविता के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे और हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूँगा जिससे कि आपको इनका सही अर्थ पता चले। तो हम टेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट लाइन जो दी गई है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। गिरजाघर की घंटियाँ बजती हैं दिन की समाप्ति पर। कर्फ्यू कहते हैं गिरजाघर की घंटियों को, टोल्स जो बजती हैं, द नेल उनकी ध्वनियाँ हैं, और पार्टिंग डे दिन की समाप्ति पर, यानी दिन की समाप्ति का आभास हो जाता है जब गिरजाघर की घंटियों बजती हैं। द लोइंग हर्ड बेंट स्लोली ओवर द ली। लोइंग हर्ड कहते हैं रमाते हुए पशु जो अभी चरागाहों में चर रहे थे या खेतों में थे। स्लोली ओवर द ली, अब उन चरागाहों को, ली में चरागाह, उस चरागाह को छोड़ करके अपने धीरे धीरे घर की ओर, अपने गांव की ओर लौटते हैं। द प्लोमैन होमबार्ड प्लॉट्स इस बेरी बे। प्लोमैन कहते हैं किसानों को, किसान भी उन पशुओं के साथ होमबार्ड अपने घरों की ओर, प्लॉट्स धीरे धीरे इस बेरी बे थके हुए वापस आ रहे हैं, अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। पूरे दिन उन्होंने जो अपने फार्म्स पर, अपने खेतों में काम किया था जिसकी वजह से उनको थकान हो गई थी, अब वे भी अपने घर की ओर लौटने लगे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। वो छोड़ रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया है लेखक को और उस अंधकारमय संसार को उस स्थान पर, यानी कि जिस स्थान पर लेखक खड़े हुए हैं उस स्थान पर अब और कोई नहीं है, केवल लेखक है और उस संसार का अंधकार है। नेक्स्ट देखते हैं। Beneath those rugged elms that your trees shade, beneath उनके नीचे, those rugged elms एक तरह का वृक्ष होता है, जंगली वृक्ष है, उसके नीचे, rugged कहते हैं भद्दे, that yew trees, जो yew tree एक सदाबहार वृक्ष होता है जो वनों में पाया जाता है, उसकी छाया के नीचे, वेयर हीप्स द टर्फ, हीप्स मीन्स वहाँ पर ढेर बने हुए हैं, उभरे हुए हैं, टर्फ जो घास से ढके हुए हैं, इन मैनी अ मोल्डिंग हीप, और दूसरे कई ऊबड़ खाबड़ ढेर हैं। ईच इन इज नैरो सेल्स, ये कोई ढेर नहीं, ये सेल्स हैं, यानी ये कब्रें हैं। नैरो सेल्स मीन्स पतली, संकीर्ण। फॉर एवर लेट, जिसमें हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। द रूट फॉर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, उन गांव वालों के पूर्वज जो हमेशा हमेशा के लिए इसमें सो रहे हैं। द ब्रीज कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, सुबह की मंद हवा चल रही है। इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, मॉर्न कहते हैं सुबह को, इंसेंस सुगंधित है, ब्रीथ मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो ऐसी सुगंधित हवा को महसूस कर सकते हैं। ब्रीजी मीन्स वो हवा चल रही है। नेक्स्ट, द स्वालो ट्यूटिंग फ्रॉम द स्टोविल्ड सेड, स्वालो एक चिड़िया होती है जो चहचहा रही है, ट्यूटिंग चहचहा रही है, फ्रॉम द स्टोविल्ड सेड, उस घास से बने हुए अपने घोंसले से। द कॉक्सरिल कैलरियन और द चॉइंग ऑर्न, मुर्गे की तेज आवाज़ और शिकारी के बिगुल की तेज ध्वनि भी यहाँ पर हमको सुनाई दे रही है। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लवली बेड, लेकिन इनमें से कोई भी हरकत, कोई भी जो गतिविधि है, कोई भी आवाज़ है जो जिनकी हमने चर्चा की है, नो मोर सेल राउज नहीं उठा सकती देम इनको, फ्रॉम देयर लवली बेड इनके प्यारे बिस्तर से, यानी जो गांव वालों के पूर्वज इन कब्रों में दफन हैं वो हमेशा हमेशा के लिए सो रहे हैं और किसी तरह की ध्वनि, किसी तरह का शोर शराबा इनको, इनके सेल, इनकी कब्र से इनको नहीं उठा सकता, ये हमेशा ही इसमें लेटे रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो लास्ट इसका स्टंजा है। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, या हम कह सकते हैं जो बड़े लोग हैं, मोक देयर यूजफुल टॉयल, उनको उपहास नहीं करना चाहिए इनके कठिन परिश्रम पर। देयर होमली जॉयस, इनके आनंदों पर। एंड डेस्टिनी एब्सक्योर, जो इनका दुर्भाग्य रहा है उस पर। नॉर ग्रैंडियर हियर विद द
डिसडेनफुल स्माइल, और इन बड़े लोगों को, ग्रैंडियर कहते हैं, इन बड़े लोगों को नहीं सुनना चाहिए घृणित मुस्कान के साथ। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, इन गरीब किसानों के साधारण कह सकते हैं इतिहास को, इन गांव वालों का जो साधारण सिंपल इतिहास रहा है उसको इन लोगों को घृणा भरी हुई मुस्कान को दर्शाते हुए नहीं सुनना चाहिए। द बूस्ट ऑफ हेल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर, जो उच्च कुल में जन्म लेने और शक्ति को रखने की जो बात है, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और ये सभी सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ, ये सभी धन दौलत, एवर गेव, हमेशा इसका अंत होता है, यानी ये चली जाती है। अवेट लाइक द इनविटेबल आवर, जब इसके जाने का समय आता है, यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं हमको दिखाई देती हैं, जिनका हम गर्व करते हैं, अभिमान करते हैं, वो सभी चीज़ें एक न एक दिन जो है नष्ट होंगी और अंततः इन सब की मृत्यु होगी। अवेट लाइक द इनविटेबल आवर, जब इनका जाने का समय आ जाता है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव, जो यश कीर्ति के रास्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा कब्र की ओर जाते हैं, यानी कि जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु प्राप्त होगी। और कोई भी अपनी किसी भी वस्तु को लेकर अभिमान नहीं कर सकता, हम चाहे कितना भी अभिमान कर लें, लेकिन इन सब का अंत एक दिन होना है और ये सब जो हैं मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल मैंने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो वी हैव टू लीव दिस वीडियो हियर। थैंक्स।